बंगाल में परिवर्तन उन टीएमसी की सरकार के द्वारा किया गया कुराज और उनकी कटमनी भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का तांडव गुंडागर्दी का था उसके कांड से हुआ। धन्यवाद देना चाहिए हमारे चुनाव आयोग को जिन्होंने इस प्रकार का प्रबंध किया कि लोग पहली बार निष्पक्षता से और बिना किसी भय के अपना मत का दान कर रहे थे। मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं 7 बार लगातार विधायक में रहा, पार्टी के कांड से रहा, मंत्री रहा, प्रतिपक्ष का नेता रहा। इसलिए पार्टी जिस रूप में जिस जिम्मेवारी को देगी उसी को सहजता से स्वीकार करूंगा। मेरी कोई मांग नहीं। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। गैर जिम्मेदाराना हर कुछ बात कह जाना उनकी आदत है। हनुमान बेनीवाल जी ने सही कहा, मैं चुनाव हारा हूं, मैं इसको स्वीकार करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ जी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राजेंद्र राठौड़ जी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं राजेंद्र राठौड़ जी का और अन्य जो साथ में विधायक आए थे उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं समझता हूँ कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ के कार्यकर्ताओं ने निभाई जो लगातार बरसों से तपस्या और संघर्ष कर रहे थे। कईयों ने जाने दी अपनी। हम लोगों को जो छोटा मोटा काम मिला था, नेपथ्य में रहकर हमने उस काम को अंजाम देने की कोशिश की। ये बड़प्पन है वहाँ के मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा नाम लिया। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। बंगाल में परिवर्तन उन टीएमसी की सरकार के द्वारा किया गया कुराज और उनकी कटमनी भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का तांडव गुंडागर्दी का था उसके कांड से हुआ। धन्यवाद देना चाहिए हमारे चुनाव आयोग को जिन्होंने इस प्रकार का प्रबंध किया कि लोग पहली बार निष्पक्षता से और बिना किसी भय के अपना मत का दान कर रहे थे और उसी कांड से परिवर्तन हुआ। आप साइलेंट रह करके पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहते हैं। इस बार भी आपने भवानीपुर जैसी जो एक सीट थी जो कॉम्प्लिकेटेड थी उसको जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। आपके समर्थकों में भी लगातार ये उम्मीद रहती है और वो मांग भी करते हैं कि कोई ना कोई आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इस बार भी चर्चा हो रही है कि आपको राज्यसभा भेजा जाए। देखिए, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं 7 बार लगातार विधायक में रहा, पार्टी के कांड से रहा, मंत्री रहा, प्रतिपक्ष का नेता रहा। इसलिए पार्टी जिस रूप में जिस जिम्मेवारी को देगी उसी को सहजता से स्वीकार करूंगा। मेरी कोई मांग नहीं। आपकी पार्टी तो आपके काम की सराहना कर रही है, लेकिन आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि कुछ नेता ऐसा दावा कर रहे हैं कि हमने पश्चिम बंगाल में भाजपा को जिता दिया, लेकिन वो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए और 8 बजे बाद वो टीएमसी के डर से बाहर ही नहीं निकलते थे चुनाव प्रचार करने। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। गैर जिम्मेदाराना हर कुछ बात कह जाना उनकी आदत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने दावा भी नहीं किया कि बंगाल मेरे कांड जीती है। अगर मैं दावा करता तब मैं दोषी होता। मैं ऐसा अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाला नेता नहीं हूँ। मैंने आपको कहा बिल्कुल छोटा सा, जिस तरह राम सेतु में गिलेरी का योगदान है उससे भी कम योगदान हमारा था। वो तो वहाँ के नेतृत्व का और मोदी जी की बात का भरोसा था। अमित शाह साहब ने जिस प्रकार रणनीति बनाई उसका उस पर कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी और उसी कारण से बदलाव हुआ है। हनुमान बेनीवाल जी ने सही कहा, मैं चुनाव हारा हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। एक सर, हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए उसके बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी कर दी है, तो विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है कि तो चुनावों की वजह से रुके हुए थे, वरना पहले भी कर देते। भाजपा को जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, कई बार जब पूरे विश्व में इस प्रकार का संकट आता है, सामरिक संकट में इस प्रकार राजनीतिक रूप से बयान देना ये एक तरह से राष्ट्र के प्रति निर्मोह है। क्योंकि सब जानते हैं क्रूड ऑयल की किन परिस्थितियों में उसके दाम दुगने हो गए। आज अमेरिका जैसे देश के अंदर 9.4% दाम बढ़ गए। पाकिस्तान में 50% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। उस समय ये मामूली बढ़त उसको इस नाते नहीं देखा जाना चाहिए। आज हरमुज के रास्ते जो खाड़ी प्रदेशों से क्रूड ऑयल आता था वो लगभग बंद हो गया। इस समय राष्ट्र हित के अंदर राष्ट्र के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी की अपील पर विश्वास करके उन्हीं के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। ये प्रतिपक्ष का इस प्रकार का आरोप गैर जिम्मेदारानपूर्ण है। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल ये सर नीट को लेकर के है कि आपने जब पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ था 2023 में, तो आपने कहा था कि सीकर पेपर लीक की राजधानी बनते जा रहा है। तो इस बार भी नीट के पेपर लीक में सीकर ने एक वो भूमिका निभाई। इस बार आप क्या कहेंगे? सीकर की कोई भूमिका नहीं। नासिक से पेपर लीक हुआ, ना गुड़गांव पहुंचा, पुणे पहुंचा, वहां से खरीदते बिकते बिकते सीकर तक आ गया। सीकर में एसओजी ने इसको क्रैक कर दिया, उनको धन्यवाद देना चाहिए।
हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू।